मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के कड़वे शब्द पहुंचाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षुक ब्राह्मण की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके की भागवत कथाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती, व्यापारी और बहुत से धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, परंतु वह बहुत ही कामी, कृपण और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपनी जाति, बंधु, अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया था। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या, वह धर्म कर्म से, रीति से घर में ही रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था और न ही अपने परिवारजनों पर खर्च करता था। उसके इस कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, उसके भाई बंधु, पत्नी सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चाहते थे। घर के किसी भी सदस्य में उस भिक्षुक ब्राह्मण के प्रति न ही प्रेम था, न ही दया का भाव। वह ब्राह्मण लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों की समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और न ही भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक उसका धन टिका हुआ था, वह भी चला गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, बचा खुचा कर में चला गया। इसके अलावा कुछ धन दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति चली गई। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना ही भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंताओं ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी पीड़ा और जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया। आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस प्रकार चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में ही लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। उस उज्जैनवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी और इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके मन में किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय, प्राणों को वश में कर लिया। पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गाँव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि उसे कोई पहचानता न था। वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसकी छड़ी छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई कमंडलू उठा ले जाता, तो कोई आसन, रुद्रमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। ऐसे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते और उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब यह कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति चली गई, इससे पुरुषों ने घर से बाहर निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार शुरू कर लिया है। परंतु भिक्षु के मन में इससे कोई विकार ना होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और उसे मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ कि सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित ना हुआ। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।